ज़माने की तरक्की के साथ साथ जहाँ ज़िंदगी के हर शोबे में तब्दीलियाँ रोनुमा हुई हैं, वहीं तर्ज तामीर में भी काफ़ी हद तक बदलाव आया है। कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ माजी में मकानों और दीगर इमारत की तामीर कच्ची ईंटों से हुआ करती थी। बाद में अगरचे पक्की ईंटों का इस्तेमाल होने लगा, ताहम इनमें भी तामीराती मटीरियल के लिए मिट्टी का इस्तेमाल बदस्तूर जारी रहा। वक्त गुजरता गया और तामीराती अमल में इंसान का रुझान कंक्रीट की तरफ होने लगा। इसी तब्दीली के चलते तामीरात में सीमेंट के इस्तेमाल की शुरुआत हुई। पहले अगर सीमेंट का इस्तेमाल महदूद पैमाने पर रहा, लेकिन रफ्ता रफ्ता सीमेंट तामीराती अमल का एक अहम जुज़ बन गया। असर हाजिर में उमूदी और फलक बोस इमारत खड़ी की जाती हैं और ऐसी तामीरात में सीमेंट का इस्तेमाल नागुज़ीर बन चुका है। आजकल कश्मीर में भी यही रविश आम है। यहाँ भी हर तामीर में सीमेंट का इस्तेमाल होता है। नतीजतन सीमेंट की मांग बढ़ गई है। सीमेंट की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए यहाँ के कुछ मारूफ ताजिर सामने आए और सीमेंट बनाने के कारखाने कायम किए। अब अगरचे कुछ गैर मकामी कंपनियां भी यहाँ सीमेंट सप्लाई करती हैं, ताहम मकामी सतह पर भी सीमेंट बनाने के कई कारखाने काम कर रहे हैं और मयारी सीमेंट तामीर करते हैं। इन्हीं में एक नाम है आर्को सीमेंट। आर्को सीमेंट एक ब्रांड है जो लोकली प्रोड्यूस होता है, यहीं पर मैन्युफैक्चर होता है और मार्केटिंग भी इसकी जम्मू कश्मीर में होती है। आर्को का सफ़र आज तक कैसा रहा, इसके बारे में आज बात करने के लिए हमने दावत दी है अपने प्रोग्राम में आर्को सीमेंट के डायरेक्टर जनाब इमरान अनम साहब को। आपका खैर मकदम करते हैं इमरान साहब। शुक्रिया। इमरान साहब, सीमेंट की ट्रेड में आप आए, आपका विजन और मिशन क्या था? किस बात ने आपको इस तरफ माइल किया कि सीमेंट का ट्रेड शुरू किया जाए? देखिए, जब इब्तिदा हमने बिज़नेस का किया हमारे फोर फादर्स ने, तो हमने बेसिकली ट्रेडिंग से शुरू किया है। वी वर डीलिंग इनटू ट्रेडिंग ऑफ टेक्सटाइल्स एंड एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। उसके बाद हमने शुरू किया ऑलमोस्ट 97 में हमने फ्लोर मिल सेटअप किया यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लोर लोकली। तो लेटर ऑन चूँकि हमको ये पता है कि उस टाइम बहुत कम यहाँ पर सीमेंट का जो प्रोडक्शन था, गिने चुने एक आध फैक्ट्रीज थी यहाँ पर, और यहाँ पर एक और प्लस पॉइंट था हमारा, जो यहाँ के रॉ मटेरियल्स है दैट इज़ लोकली अवेलेबल, सो मिनरल रिजर्व्स। तो विज़न ये था कि जो भी यहाँ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो भी मटेरियल्स आते हैं जैसे कि सीमेंट, वो सारा बाहर से ही आता था। तो लोकली प्रोड्यूस बहुत कम होता था। तो चूंकि हमने इस पर पूरी फिजिबिलिटी स्टडी की, तो उस वक्त हमने ये देखा कि इसमें डिमांड सप्लाई गैप काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। तो वो देख के हमको ये दिमाग में आ गया कि क्यों ना हम यहाँ पर ये सेटअप करें इस इंडस्ट्री को। तो यही हमारा विज़न था और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक माशाल्लाह बहुत अच्छा कामयाब है। अस्सलाम वालेकुम, मे नाम जनाब मुख्तार अहमद गनाई। बस रोजान लदू गुंडबल वनान तथ। मे सीमेंट लोड यह मे नुन सोपोर। तो अस गो वारिया कॉल ये पे ड्राइवरी करान। सोन अयाल पेवान पकान अथ पे पन मेहनत मशगत करान। लगभग गई मे 2 वरी ट्रक कार करान, ट्रक चलावान। आज नुन अत वन सोपोर वटलब। तूर पे यह बह द्रावस सीमेंट गाड़ी सोपोर वटलब। निवान हर कुन जाए नॉर्थस ते साउथस ते प्रेथ कुन जाए निवान सीमेंट। जी, मैं इरशाद अहमद, सिविल इंजीनियर आर्को सीमेंट्स में 2015 से काम कर रहा हूँ। और हमारे यहाँ जो भी कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं और बाहर जहाँ भी सीमेंट जाता है
हम विज़िट करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे। अपने यहाँ भी जितनी भी कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं वो मैं सारी सुपरवाइज़ कर रहा हूँ और उसमें सारा हम आर्को सीमेंट ही इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारी टीम ऑफ इंजीनियर्स है, जहाँ भी हम कोई मेगा स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे हम अपनी टीम भेजते हैं फॉर सुपरवाइजन पर्पज़, और कैसे क्या सीमेंट का यूटिलाइजेशन करना है, क्या प्रोसीजर्स हैं, प्रोफेशनल वे कैसा है सीमेंट यूटिलाइजेशन का। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभी हमारे कश्मीर वैली में बहुत सारे ऐसे जगहों पे काम होता है जहाँ उनको नॉलेज नहीं होती है हाउ टू यूज़ द सीमेंट। तो हमने एक इंजीनियर्स की टीम डेवलप की है, तो उनको हम भेजते हैं साइट पे टू गाइड द मैसन्स। तो उस वजह से मैसन्स में भी अवेयरनेस आई है कैसे कौन सा सीमेंट किस स्ट्रक्चर में किस पार्ट में कैसे यूटिलाइज़ करना है। आप आर्को सीमेंट्स का जो सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो हेड करते हैं और आप पूरी J&K की मार्केट को देखते हैं। हम पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि चनाचे सीमेंट की डिमांड जो है वो मार्केट में बढ़ती ही जा रही है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है आज? जी, बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे RNA न्यूज़ एजेंसी वालों ने, जिन्होंने हमारे साथ ये प्रोग्राम एसोसिएट किया जी आर्को सीमेंट के संग। बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है, इनका भी इसमें कुछ रहा हिस्सा, हमारा भी इसमें रहा हिस्सा जी। अब आते हैं सवाल पे कि हमारी पोजीशन क्या है सीमेंट के रिगार्डिंग कि मार्केट में हमारा जो सीमेंट चल रहा है या किसी और का भी ब्रांड का जी। चूँकि दिन ब दिन कंस्ट्रक्शन बढ़ती जा रही है, तो अगर हम कंपेयर करें कि यहाँ ऑलमोस्ट 10-12 फैक्ट्रीज़ है जो लोकल जी। हम कर रहे हैं कश्मीर की बात, लोकल है 10 फैक्ट्रीज़ जी। तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा खास करके 2000 के बाद ज़्यादा ही रही है। सीमेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा रही है। ये जो 10 प्लांट मिला के कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर भी डिमांड ज़्यादा रहती है, प्रोडक्शन कम रहती है। अच्छा, ऐसा मान के चलते हैं जी। चूँकि अब आहिस्ता आहिस्ता से बाहर के ब्रांड भी शुरू आने हो गए, इधर आने आउटसाइड जो कश्मीर के हैं, तो उनका भी हिस्सा मिल जाता है इसमें। कंस्ट्रक्शन का बहुत यहाँ हिस्सा है जी। तो सीमेंट की कमी ही रहती है, किल्लत ही रहती है। ऐसा जैसा कह आपने सकते हैं। कहा कि अभी डिमांड ज़्यादा रहती है, बिल्कुल। तो डिमांड और सप्लाई में जो गैप रहता है, उसको पूर्ण करने के लिए क्या आप कुछ नए इकदाम कर रहे हैं? जैसे कि हम अपनी बात करते हैं, जैसे कि हमने 10 गाड़ियाँ 15 गाड़ियों से शुरू किया। हमारा जब शुरू हुआ प्लांट का जो स्टार्ट में हुआ शुरू, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता 15, 20, 25 ये बढ़ता ही गया। ऐसे ही जो रेस्ट ऑफ प्लांट्स है यहाँ पे, जैसे खैबर लीजिए, सैपको लीजिए, हर एक कोशिश कर रहा है कि मेरा ब्रांड बढ़े, प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं जी। हालांकि आज भी डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन के हिसाब से प्रोडक्शन और डिमांड गैप है, प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज़्यादा रहती है। लेकिन साथ साथ जैसे बाकी ब्रांड से हमने भी, आर्को वालों ने भी कोशिश की कि हम अपनी इस प्रोडक्शन को बढ़ाएं जी। और जो हमारी सिचुएशन 2008 में थी, फिर उससे आगे आगे हमने बढ़ाया प्रोडक्शन कैपेसिटी, मानिए कि डबल कर दी हमने प्रोडक्शन कैपेसिटी जी। बहरहाल फिर भी यहाँ गैप रहती है प्रोडक्शन और डिमांड की। सीमेंट की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, आइए इन्हीं से जानते हैं। कोई कारीगर कहता है नज़्म में सिर्फ आर्को सीमेंट, तो इसमें क्या फ़र्क रहता है? नहीं, सीमेंट में कोई फ़र्क नहीं होता है जी। ऐसा ही देखिए, मैं मानूंगा कि जैसा कि यहाँ के पुराने सीमेंट जो है कि उनका नाम लोगों को याद रहा, फलानी सीमेंट है। अब जो आजकल सीमेंट है, आजकल कोई कंपनी ऐसा नहीं है जो सीमेंट 2 नंबर का बनाता है जी। हर एक कोशिश करता है कि मेरा ब्रांड चलना चाहिए जी। और हर एक यहाँ चाहता है कि हमें लोकल माल चाहिए। आपने अभी बशीर साहब से पूछा है बाहर का सीमेंट आ रहा है, इधर राजस्थान का आ रहा है, लेकिन यहाँ का जो पब्लिक है कश्मीर का, मैं सारा कश्मीर की बात करूँ जी, तो सारा कश्मीर मांगता है लोकल सीमेंट करता है, प्रॉपर इस्तेमाल करता है। बहुत सारी कंपनियां ये क्लेम करती हैं कि आप हमारा सीमेंट सर्दियों में इवन माइनस टेम्परेचर में या बर्फबारी के दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके टूटने का फटने का कोई खतरा नहीं है। इसमें क्या केमिकल्स डाले जाते हैं या फिर मौसम को देख के, जैसे हम कहेंगे कि जो हमारा राजस्थान, दिल्ली या दूसरी जगहों से सीमेंट आता है, वो सीमेंट उनका
वो वहाँ की क्लाइमेट के हिसाब से शायद बनता होगा, और जो यहाँ पर लोकल हमारा कश्मीर में सीमेंट बनता है, तो क्या वो भी क्लाइमेट का ख्याल रखते हैं मैन्युफैक्चरिंग में? श्योरली, जो अभी मैन्युफैक्चर होता है अभी से विंटर सीजन में, उसके लिए कोई खास इनकी होती है ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जी, तो वो बिल्कुल ठीक होता है यहाँ सर्दियों में इस्तेमाल करने के लिए। और यहाँ का जो इसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है लाइमस्टोन, वो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन लाइमस्टोन है जी। इसलिए जो यहाँ जो क्वालिटी बन जाती है सीमेंट की, दैट इज अमंग द बेस्ट क्वालिटीज इन इंडिया। यहाँ पर जो लोकल हमारा जो सीमेंट यहाँ होता पे है, लोकल आपका हमारा ये कहना है कि एक बेस्ट क्वालिटी का बेस्ट सीमेंट क्वालिटी सीमेंट बन जाता है जी। और उसमें जहाँ हमारा तजुर्बा है इस ट्रेड में, अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है कि कोई बिल्डिंग या कोई मॉल या कोई ब्रिज या कुछ सीमेंट की वजह से गिर गया जी। अभी इमरान साहब, एक तो लोकल प्रोडक्शन भी अब बढ़ गई है, आरको भी है मैदान में, और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जी। लेकिन इसके अलावा बाहर से भी सीमेंट आता है जी। कुछ नॉन लोकल ब्रांड्स भी हमारे यहाँ पर अच्छी खासी डिमांड में रहते हैं। तो ये चैलेंज निपटने के लिए, इस चैलेंज को फेस करने के लिए आरको सीमेंट्स पे आप क्या करते हैं? इनफैक्ट इट इज़ अ चैलेंजिंग थिंग। जो हमारा बाहर से आता है नेशनल ब्रांड्स जो कि रिनाउंड है, तो उनका यहाँ आना हमारे लिए एक चैलेंजिंग है। बट हमने अपने जो यहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग, हमारी जो इंडस्ट्रियल यूनिट है यहाँ पर, वो है मेंटेन्ड आवर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स टू द टॉप। तो आई पर्सनली इंश्योर कि हमारे सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट हो जाए एज पर द नॉर्म्स ऑफ BIS एट्सेट्रा एट्सेट्रा जी। चूँकि बाहर से जो सीमेंट आता है, हमारा जो क्वालिटी होता है इट इज़ एट पार विद दोज, इनफैक्ट इट एक्सीड्स द क्वालिटी पैरामीटर्स in comparison to other brands as well। और इसकी वजह से we are sustaining right now। तो वो एक रीज़न है। as long as अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी। सो इंडीड इट इज़ अ चैलेंजिंग बट वी आर मैनेजिंग इट। इमरान साहब, किसी भी ब्रांड को मार्केट में फेमस बनाने के लिए, इवन क्वालिटी अगर हो भी, क्वालिटी अच्छी हो, और आजकल तो वैसे क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, न कस्टमर करता है न मैन्युफैक्चरर करता है। और हम देखते हैं कि जो नॉन लोकल ब्रांड्स आते हैं वो अपना ब्रांड नेम एस्टैब्लिश कराने के लिए बहुत सारी मार्केटिंग करते हैं। तो सेल्स को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग का एक अहम रोल रहता है जी। आरको सीमेंट्स पे क्या मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटजी है? जी, हमारी पूरी मार्केटिंग टीम है, सेल्स फोर्स हमारा पूरा है। तो उसकी पूरी हम स्ट्रेटजी डिवाइस करते हैं कि हम कट थ्रोट कंपटीशन में कैसे मार्केट में पेनिट्रेट कर लें जी। हम उस पर स्टडी करते हैं। वी एनालाइज ऑल द मार्केट। जैसे कि समर्स में अलग टाइप ऑफ मार्केट होता है, विंटर्स में अलग टाइप ऑफ चैलेंज होता है, और उस टाइम अलग सेल्स फोर्स होती है, अलग स्ट्रेटजीज डेवलप होती है, स्कीम्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा एज पर द मार्केटिंग नॉर्म्स। वो हम उसी हिसाब से चलते हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसी हिसाब से हम, चूँकि हमने पहले ही बोला कि हमने इतनी मार्केटिंग की है कि और हमारी इतनी ब्रांडिंग हो गई कि उसकी वजह से हमारा माशाल्लाह नाम बन गया है। और प्लस हमारी जो मार्केटिंग टीम है, सेल्स फोर्स टीम है, दे आर डूइंग वेरी मच हार्ड वर्क। दे आर फाइटिंग टूथ एंड नेल टू कीप आवर ब्रांड नेम इंटैक्ट। वही चल रहा है अब तक जी। तो अब थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहता है, बट मैंने आपको पहले कहा, एज लॉन्ग एज आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपके मेंटेन हो रहे हैं एज पर द नॉर्म, तो तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं है जी। कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड में वेरिएशन आ जाती है, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। सो वी आर मेंटेनिंग इट।